दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूं गूगल पिक्सल 5 के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, जो कि ये है, इस फ़ोन में जो स्ट्रॉन्ग बातें हैं उसको मैं इधर एक स्टार दूंगा, और जो वीक पॉइंट है मतलब जो कमज़ोर बात है, कमज़ोर पॉइंट है उसको मैं इधर एक माइनस पॉइंट दूंगा। तो आप इसमें ध्यान देते रहिएगा कि क्या अच्छी बातें हैं जो कि इधर है और क्या बुरी बातें हैं जो कि इधर आपको दिखेगा। तो आप इससे लास्ट में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या मतलब कैसा कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में। तो ये 6 इंच का OLED डिस्प्ले आता है इसमें। और बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन दी गई है। और बात करते हैं बैक और फ्रेम की, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, 5 की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम का बैक आता है और एल्युमिनियम का फ्रेम आता है इसमें। बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें 765 का प्रोसेसर आता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और ये ओक्टा कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर रन करता है और ये कोर्टेक्स A76 पर बना हुआ है। प्रोसेसर के लिए भाई साहब को 1 लाइक, गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरे तरफ से 1 लाइक बनता है। आप भी प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो दोस्तों पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। जो कि बात करते हैं मेन कैमरा के बारे में, तो दोस्तों मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। अभी 12 मेगापिक्सल सुनते सुनते आप घबरा मत जाइए कि ये क्या गूगल पिक्सल फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का। आप क्या कहीं देखे हैं इससे ज़्यादा गूगल पिक्सल में फ़ोन में या कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन में 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा कैमरा? दोस्तों मेगापिक्सल सिर्फ नाम के लिए होता है, काउंट के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, ललचाने के लिए होता है कि 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। मगर मैटर करता है इसका सेंसर साइज क्या है, जो कि इसमें गूगल भाई साहब ने मेंशन किया है कि 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आता है f1.7 अपर्चर के साथ में। इसका सेंसर साइज है 1.4 माइक्रोन मीटर। और बात करते हैं दूसरा कैमरा के बारे में, तो दोस्तों सेकेंड अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि अभी 16 मेगापिक्सल सुनने के बाद भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसका जो सेंसर साइज है वो थोड़ा छोटा है। दूसरा कैमरा 16 मेगापिक्सल का आता है जो कि f2.2 अपर्चर पे रन करता है, और इसका सेंसर साइज है 1 माइक्रोन मीटर। और बात करते हैं दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा के बारे में, तो दोस्तों सोने पे सुहागा है। इसमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। सॉरी दोस्तों मैं 12 मेगापिक्सल बोल दिया, इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। मगर सोने पे सुहागा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सुन लीजिए। इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और वो f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। और इसमें सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि इसका सेंसर साइज है 1.12 नैनोमीटर से 1.12 माइक्रोन मीटर, जो कि मेन बैक कैमरा था उससे भी ज़्यादा, उससे भी बड़ा सेंसर आता है। जो कि बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है। सेंसर साइज जितना ही बड़ा होता है उतना ही आपको फ़ोटो क्लियर मिलता है। मेगापिक्सल कोई मायने नहीं रखते हैं, चाहे वो 10 मेगापिक्सल हो, 12 मेगापिक्सल हो, या 50 हो, या 100 मेगापिक्सल हो। बात करते हैं इसके रैम वेरिएंट के बारे में, तो दोस्तों ये सिर्फ एक रैम वेरिएंट के साथ आता है जो कि 8GB 128GB है। और बात करते हैं स्टोरेज टाइप का, तो ये 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ में आता है, जो कि यहाँ पे मैं एक माइनस पॉइंट देता हूँ गूगल भाई साहब को। भाई साहब इतना अच्छा फीचर अभी तक सुना चुका हूँ जो कि बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप में कम से कम क्या, अच्छा से अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा या जो भी हो, हमको 3.0 का स्टोरेज टाइप मिलना चाहिए था। और बात करते हैं दोस्तों इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें 4080 mAh का एक बैटरी आता है जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और बात करते हैं डाटा केबल को, तो टाइप C डाटा केबल आता है जो कि 2.0 को सपोर्ट करता है। यहाँ पर भी मैं एक माइनस पॉइंट देता हूँ भाई साहब को। कम से कम
इसमें भी 3 पॉइंट को सपोर्ट करना चाहिए था, मगर यहाँ पे 2 दिया गया है, मालूम नहीं है क्यों दिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों इसके चार्जर्स के और फीचर्स के बारे में। तो चार्जर में इसमें रिवर्स चार्जिंग आता है और वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अभी ये मेंशन नहीं किया गया है कि अभी जो नॉर्मल फास्ट चार्जिंग है वो 18 वाट का है, तो ये वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग कितने वाट को सपोर्ट करते होंगे, ये इसका कहीं भी हमें डिटेल्स नहीं मिला है। बात करते हैं इसके सिम स्लॉट के बारे में दोस्तों। तो इसमें आप कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ एक सिम डाल सकते हैं। वैसे तो 2 सिम डबल सिम का है, मगर आप एक सिम डाल सकते हैं। एक ई सिम का ऑप्शन आता है जो कि आप सिम नहीं लगता है उसमें नंबर एक्टिवेट किया जाता है। दोस्तों इसमें वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5 आता है, OTG सपोर्ट करता है, NFC है और इसमें 3.5 mm जैक नहीं है। यहाँ पे एक माइनस पॉइंट दूंगा, 3.5 mm जैक होना चाहिए था, चाहिए और चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए और ये वीडियो आप उस बंदे को शेयर कीजिए जो एक फ़ोन लेने वाला है और उसको नॉलेज नहीं है वीडियोस के बारे में, क्या देखना चाहिए फ़ोन को ख़रीदने से पहले, आप उसको शेयर कर सकते हैं। आपका भी नाम लेगा कि हाँ बंदे ने कुछ अच्छे वीडियोस बताए जो कि हमको नॉलेज मिला। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।